यूक्रेन का रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। रूस के 40 बॉम्बर विमानों को तबाह किया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। रूस के एयरबेस पर कामिकेज ड्रोन से हमले किए गए हैं और क्रूज मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो बड़ी बात, बड़ी तस्वीर के जरिए इस वक्त जो तस्वीरें बताई गई और एक बड़ी कामयाबी ज़ेलेंस्की बता रहे थे, टीम को उन्होंने बधाई दी और ये तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रूस के एयरबेस पर कामिकेज ड्रोन से हमले किए गए, यूक्रेन ने ये बताया। यूक्रेन के मिलिट्री सेंटर पर रूस का अटैक हुआ है। हवाई हमलों में 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर रूस ने अटैक किया है। 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। अपडेट लगातार आ रही थी, इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी कि रूस तुरंत पलटवार करेगा और वही हुआ है। हवाई हमले किए हैं, 12 यूक्रेनी सैनिक मार दिए हैं रूस ने। रूस लगातार अब निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। Смотрите, что творится, я не знаю даже, что это. यूक्रेन के हमले में रूसी एयरबेस धुआं हो गया। Смотрите, что творится. बम बरसाने वाले उसके 40 विमान तबाह हो गए। हमला इतनी सफाई और रणनीति से हुआ कि इसे मॉडर्न पर्ल हार्बर तक कहा जा रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की तैयारी हो रही थी, तो इसके पीछे वजह भी खुद रूस ही है। शनिवार को यूक्रेन में करीब 109 ड्रोन और 5 मिसाइलें दागी गईं। रूसी ड्रोन और मिसाइल के हमलों में यूक्रेन में 2 लोगों की मौत हो गई। सुमी इलाके में कई इमारतें तबाह हो गई। अब यूक्रेन पर हमला हुआ तो ज़ेलेंस्की का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही बरसाई। यूक्रेन ने हमला किया तो अब रूस चुप बैठने वाला नहीं था और पलटवार करने में थोड़ी भी देरी नहीं की। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और गाइडेड बमों की बारिश हो गई। रूसी हमले में खार्किव की 10 जगहों पर धमाके हुए, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गए। 48 घंटों के अंदर यूक्रेन पर रूस का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में यूक्रेन के 6 लॉन्चर और 50 से ज्यादा ड्रोन ध्वस्त हो गए। रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए, जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए। यूक्रेन में हुई इस तबाही और सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए सशस्त्र बलों के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर माइकलो ड्राफ्टी ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये 2 तस्वीरें जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है और उसे तबाह कर देता है, लेकिन जापान की इसी गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला कर दिया, जिसकी गवाही आज भी दिखाई देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? क्या दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जो गलती जापान ने की थी, क्या वही गलती यूक्रेन ने कर दी है? और क्या यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला होने वाला है? चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन का रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। रूस के 40 बॉम्बर विमानों को तबाह किया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। रूस के एयरबेस पर कामिकेज ड्रोन से हमले किए गए हैं और क्रूज मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो बड़ी बात, बड़ी तस्वीर के जरिए इस वक्त जो तस्वीरें बताई गई और एक बड़ी कामयाबी ज़ेलेंस्की बता रहे थे, टीम को उन्होंने बधाई दी और ये तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रूस के एयरबेस पर कामिकेज ड्रोन से हमले किए गए, यूक्रेन ने ये बताया।
बड़ी अपडेट आ गई। यूक्रेन के मिलिट्री सेंटर पर रूस का अटैक हुआ है। हवाई हमलों में 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर रूस ने अटैक किया है। 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। अपडेट लगातार आ रही थी। इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी कि रूस तुरंत पलटवार करेगा, और वही हुआ है। हवाई हमले किए हैं, 12 यूक्रेनी सैनिक मार दिए हैं रूस ने। रूस लगातार अब निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। Смотрите, что творится, я не знаю даже, что это. यूक्रेन के हमले में रूसी एयरबेस धुआं हो गया। Смотрите, что творится. बम बरसाने वाले उसके 40 विमान तबाह हो गए। हमला इतनी सफाई और रणनीति से हुआ कि इसे मॉडर्न पर्ल हार्बर तक कहा जा रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की तैयारी हो रही थी, तो इसके पीछे वजह भी खुद रूस ही है। शनिवार को यूक्रेन में करीब 109 ड्रोन और 5 मिसाइलें दागी गईं। रूसी ड्रोन और मिसाइल के हमलों में यूक्रेन में 2 लोगों की मौत हो गई। सुमी इलाके में कई इमारतें तबाह हो गई। अब यूक्रेन पर हमला हुआ तो ज़ेलेंस्की का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और फिर यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही बरसाई। यूक्रेन ने हमला किया तो अब रूस चुप बैठने वाला नहीं था, और पलटवार करने में थोड़ी भी देरी नहीं की। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और गाइडेड बमों की बारिश हो गई। रूसी हमले में खार्किव की 10 जगहों पर धमाके हुए, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गए। 48 घंटों के अंदर यूक्रेन पर रूस का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में यूक्रेन के 6 लॉन्चर और 50 से ज्यादा ड्रोन ध्वस्त हो गए। रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए, जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए। यूक्रेन में हुई इस तबाही और सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए सशस्त्र बलों के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर माइक्लो ड्राफ्टी ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये 2 तस्वीरें जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है और उसे तबाह कर देता है, लेकिन जापान की इसी गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला कर दिया, जिसकी गवाही आज भी दिखाई देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? क्या दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जो गलती जापान ने की थी, क्या वही गलती यूक्रेन ने कर दी है? और क्या यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला होने वाला है? चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।